हुंडई ने नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा को लॉन्च कर दिया है काफी एग्रेसिव प्राइसेस में। एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से ये गाड़ी 10 लाख रुपीज से शुरू होकर 17.20 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस गाड़ी में कितने वेरिएंट्स मिलते हैं, किस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। इस गाड़ी को बेसिकली 5 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। बेस वेरिएंट है ई, फिर उसके ऊपर सेकंड बेस EX, मिड वेरिएंट S, सेकंड टॉप SX और टॉप वेरिएंट है SX ऑप्शनल। इन वेरिएंट से जुड़ी हुई कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप किसी भी इंजन का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदना चाहते हैं तो आपको वो सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स में ही मिलता है, मतलब कि सेकंड टॉप SX और टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल में। मिड वेरिएंट या फिर उसके नीचे के वेरिएंट में आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही दिया हुआ है तीनों ही इंजन में। इसमें मिलने वाला 1.4 लीटर टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन आपको सिर्फ और सिर्फ DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। इसमें आपको ना तो मैनुअल मिल पाता है और ना ही कोई दूसरा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये इंजन आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स में ही मिलता है और किसी वेरिएंट में नहीं है। इसके अलावा दूसरा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ना तो आपको बेस वेरिएंट E में मिलता है और ना ही आपको टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल में मिलता है। मतलब कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का बेस वेरिएंट E नहीं EX है। इसी तरह से टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल नहीं SX है। मतलब अगर आप टॉप वेरिएंट खरीदना चाहते हैं पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है। पेट्रोल ऑटोमेटिक में ही आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट मिल पाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको क्रेटा के साथ मिलने ही मिलने हैं, फिर आप चाहे इसका टॉप वेरिएंट खरीदें, मिड वेरिएंट खरीदें या फिर बेस वेरिएंट ही क्यों ना खरीदें, ये फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, सिल्वर फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स, A पिलर ब्लैक फिनिश, B पिलर ब्लैकआउट टेप, सिल्वर C पिलर, LED पोजिशनिंग लैम्प्स, बॉडी कलर ORVM, बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड डुअल टोन बम्पर्स, LED टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM, D कट स्टीयरिंग व्हील, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, इको कोटिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस, इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज, रियर AC वेंट, फ्रंट 12 वोल्ट पावर आउटलेट, टिल्ट स्टीयरिंग, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, कूल्ड ग्लव बॉक्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और हाइट एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको इस गाड़ी में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, रियर पार्किंग सेंसर्स, डे नाइट IRVM, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विथ लोड लिमिटर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इम्पैक्ट एंड स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक एंड लॉक, लेन चेंज इंडिकेटर और इमोबिलाइजर जैसे फीचर्स दिए हुए हैं। तो ये सभी वो फीचर्स थे जो आपको क्रेटा के साथ मिलने ही मिलने हैं, फिर चाहे आप कोई भी वेरिएंट क्यों ना खरीदें। चलिए अब वेरिएंट वाइज बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस वेरिएंट E के बारे में। इस वेरिएंट में आपको सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन दिया हुआ है, कोई भी पेट्रोल इंजन आपको इस वेरिएंट में नहीं मिल पाता। एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से ये वेरिएंट 9.99 लाख रुपीस का मिल जाता है डीजल इंजन में, सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन में। जो सभी कॉमन फीचर्स मैंने आपको अभी भी बताए थे, उन सभी के अलावा बेस वेरिएंट E में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ब्लैक कैस्केडिंग ग्रिल्स, ब्लैक एंड बेज इंटीरियर, मैनुअल AC और लो लाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है। लो लाइन से मतलब है कि आपकी गाड़ी में हवा कम होने पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक लाइट जल जाएगी, जिसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी के किसी टायर में हवा कम है। कितनी कम है, किस टायर में कम है, ये आपको पता नहीं चल सकेगा। चलिए ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड बेस EX के बारे में। तो इस वेरिएंट से आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलना शुरू हो जाता है। एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से इस वेरिएंट का पेट्रोल इंजन आपको 9.99 लाख रुपीस का मिलता है, जबकि डीजल इंजन 11.49 लाख रुपीस का मिलता है। मतलब कि बेस वेरिएंट डीजल इंजन से 1.5 लाख रुपीस महंगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इन 1.5 लाख रुपए में क्या कुछ आपको ज्यादा मिल जाता है EX वेरिएंट में।
जो सभी फीचर्स आपको बेस वेरिएंट ई में मिल रहे थे, उन सब के अलावा ई एक्स वेरिएंट में आपको शार्क फिन एंटीना, फ्रंट यूएसबी चार्जर, सनग्लास होल्डर, 8 इंच टच स्क्रीन इन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ ब्लूटूथ, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 4 स्पीकर्स प्लस 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं। तो बस यही कुछ फीचर्स आपको ज्यादा मिल पाते हैं 1.5 लाख रुपए ज्यादा देने पर। कमाल की बात है कि हुंडई की किसी गाड़ी में मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि 1.5 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस है 2 वेरिएंट में, और फीचर्स के नाम पर आपको सिर्फ 8 इंच की टच स्क्रीन और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ज़्यादा दिए हुए हैं। अगर ये दोनों ही फीचर्स आप आफ्टर मार्केट भी डलवाना चाहते हैं तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी के 30 से 40 हज़ार रुपये के डल जाएंगे, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इस सेगमेंट में पहले से ही कंपटीशन काफी तगड़ा हुआ रखा है और उसके बाद इस तरह की गलती करना एक लापरवाही से ज्यादा और कुछ नहीं है। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं मिड वेरिएंट एस के बारे में। तो इस वेरिएंट का पेट्रोल इंजन आपको 11.72 लाख रुपीस का मिलता है, मतलब कि सेकंड बेस ई एक्स से 1.73 लाख रुपीस महंगा। इसी तरह से एस वेरिएंट का डीजल इंजन आपको 12.77 लाख रुपीस का मिलता है, मतलब कि सेकंड बेस ई एक्स से 1.28 लाख रुपीस महंगा। तो चलिए देख लेते हैं कि डीजल में करीब 1.25 लाख रुपए और पेट्रोल में करीब 1.25 लाख रुपए ज्यादा देने पर आपको क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है एस वेरिएंट में। जो सभी फीचर्स आपको सेकंड बेस ई एक्स में मिल रहे थे, उन सब के अलावा एस वेरिएंट में आपको रियर पार्किंग कैमरा, फ्रंट फॉग लैम्प्स, रियर डीफॉगर, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, ऑटो हेडलैम्प्स, 16 इंच स्टाइल्ड स्टील व्हील, एलईडी टेल लैम्प्स, सिल्वर रूफ रेल्स, क्रोम कैस्केडिंग ग्रिल, अभी तक आपको ब्लैक मिल रही थी, मेटल फिनिश इनसाइड डोर हैंडल्स, रियर पार्सल ट्रे, रियर विंडो सनशेड, क्रूज कंट्रोल, स्मार्ट की विथ पुश स्टार्ट बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, अभी तक मैनुअल मिल रहा था, रियर यूएसबी चार्जर और रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड टॉप एसएक्स के बारे में। तो इस वेरिएंट से आपको 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा तीनों ही इंजन ऑप्शंस में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलने लगता है। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में आपको सीवीटी मिलता है, डीजल इंजन में टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, जबकि 1.4 लीटर टर्बोचार्ज इंजन में आपको डीसीटी मिलता है। इस वेरिएंट का पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में 13.46 लाख रुपीस का मिलता है, जबकि डीजल इंजन मैनुअल में 14.51 लाख रुपीस का मिलता है। मतलब कि मिड वेरिएंट एस से इस वेरिएंट का पेट्रोल मैनुअल और डीजल मैनुअल 1.74 लाख रुपीस महंगा है। और अगर आप इसी वेरिएंट में पेट्रोल सीवीटी या फिर डीजल ऑटोमेटिक खरीदना चाहते हैं तो आपको 1,48,000 रुपीस और ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। और अगर आप इस वेरिएंट में 1.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन खरीदना चाहते हैं जो कि सिर्फ डीसीटी के साथ मिलता है, तो वो आपको 16.16 लाख रुपीस का मिलता है। मतलब कि इसी वेरिएंट के 1.5 लीटर सीवीटी ऑटोमेटिक से 1.22 लाख रुपीस महंगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ज्यादा पैसे खर्च करने पर आपको क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है एसएक्स में मिड वेरिएंट एस के कंपैरिजन में। जो सभी फीचर्स आपको एस वेरिएंट में मिल रहे थे, उन सब के अलावा इस वेरिएंट में आपको रियर डिस्क ब्रेक्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अभी तक आपको सिर्फ फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक्स मिल रहे थे, जबकि इस वेरिएंट से चारों टायर्स में मिलने लगते हैं। स्टैंडर्ड सेफ्टी के अलावा आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलने लगते हैं। इसके अलावा पडल लैम्प्स, 17 इंच क्लीन सिल्वर एलॉय व्हील्स, एलईडी हेडलैम्प्स, अभी तक प्रोजेक्टर मिल रहे थे, एलईडी डीआरएल्स अभी तक नहीं मिल पा रही थी, क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल्स अभी तक बॉडी कलर्ड मिल रहे थे, ब्लू एम्बियंट लाइटिंग, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, रियर हेडरेस्ट कुशन, रियर हेडरेस्ट तो था लेकिन उसमें एक्स्ट्रा कुशन नहीं दिया हुआ था। इसके अलावा ऑटो फोल्ड ORVM, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन विंडो, एलईडी लैम्प्स इन कैबिन, लैम्प्स पहले भी थे लेकिन वो एलईडी नहीं थे, हाइट एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, 2 स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट, 10.25 इंच टच स्क्रीन, अभी तक आपको 8 इंच की मिल रही थी, एडवांस्ड ब्लू लिंक कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जर,
ब्लू लिंक इंटीग्रेटेड स्मार्ट वॉच ऐप और पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हैं, फिर वो चाहे पेट्रोल CVT का हो, DCT का हो या फिर डीजल ऑटोमेटिक हो, तो आपको कुछ और फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो एयर प्यूरीफायर, ड्राइव मोड सेलेक्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स और पैडल शिफ्टर्स। इसके अलावा अगर आप इसी वेरिएंट का 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन DCT खरीदते हैं, तो आपको इन सभी फीचर्स के अलावा और ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ग्रे कलर्ड एलॉय व्हील्स, ट्विन टिप एग्जॉस्ट सिस्टम, मैट ब्लैक स्किड प्लेट्स जो अभी तक सिल्वर कलर्ड मिल रही थी, मैट ब्लैक रूफ रेल्स जो पहले सिल्वर कलर्ड थी, डार्क क्रोम कैस्केडिंग ग्रिल्स, ब्लैक इंटीरियर विथ ऑरेंज कलर पैक, ब्लैक फैब्रिक सीट्स, ऑरेंज एसेंट ऑन AC वेंट्स, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग विथ कलर्ड स्टिच और स्पोर्ट पेडल जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं DCT में सिर्फ। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल के बारे में। इस वेरिएंट का आप चाहे 1.5 लीटर पेट्रोल CVT खरीदें या फिर डीजल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में खरीदें, तो आपको सेकंड टॉप SX के कंपैरिजन में 1,21,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। इस वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन सिर्फ CVT ट्रांसमिशन के साथ मिलता है, मैनुअल ट्रांसमिशन उसमें नहीं मिल पाता। लेकिन डीजल इंजन में आपको मैनुअल जरूर मिल जाता है, जो कि आपको सेकंड टॉप SX के कंपैरिजन में 1,28,000 रुपए महंगा मिलता है। इसी तरह से इस वेरिएंट में भी आपको 1.4 लीटर टर्बोचार्ज इंजन मिल जाता है DCT के साथ। यह आपको सेकंड टॉप SX DCT के कंपैरिजन में 1,04,000 रुपए महंगा मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर आप टॉप वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में खरीदना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ डीजल इंजन ही खरीदना पड़ेगा, पेट्रोल इंजन दोनों ही सिर्फ ऑटोमेटिक के साथ ही दिए हुए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है टॉप वेरिएंट में सेकंड टॉप SX के कंपैरिजन में। 6 एयरबैग्स, जबकि अभी तक आपको सिर्फ डुअल एयरबैग से मिल पा रहे थे, इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर, 17 इंच डायमंड कट एलॉय व्हील्स, ग्रे एंड ब्लैक कलर्ड लेदर सीट्स, अभी तक आपको फैब्रिक सीट्स मिल रही थी, लेदर ऑन डोर आर्मरेस्ट, 7 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद डिजिटल डिस्प्ले, फ्रंट रो वेंटिलेटेड सीट्स, 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, अभी तक आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिल रही थी, ऑटो एयर प्यूरीफायर इन मैनुअल ट्रांसमिशन 2, अभी तक आपको एयर प्यूरीफायर मिल तो रहा था लेकिन सिर्फ ऑटोमेटिक में, हाई लाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, अभी तक आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल तो रहा था लेकिन वो लो लाइन था, उसमें आप सिर्फ इतना जान सकते थे कि किसी टायर में हवा कम है, किस टायर में हवा कम है या कितनी हवा कम है ये आपको पता नहीं चल पाता था। लेकिन यहाँ पर टॉप वेरिएंट में आपको हाई लाइन मिलता है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस टायर में कितनी हवा कम है। इसके अलावा अभी तक आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स मिल रहे थे, जबकि टॉप वेरिएंट में आपको बोस के 8 स्पीकर्स दिए हुए हैं, जिनकी साउंड क्वालिटी यकीनन जबरदस्त है। इसके अलावा अगर आप टॉप वेरिएंट का DCT खरीदते हैं, तो आपको लेदर सीट्स में ऑरेंज कलर की स्टिचिंग मिलती है। इसके अलावा और कोई डिफरेंस DCT में टॉप वेरिएंट में नहीं मिलता। तो कुछ इस तरह से फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा में। अब बात कर लेते हैं कि इनमें से किस वेरिएंट को प्रेफर करना चाहिए। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बेस वेरिएंट E और सेकंड बेस EX में 1.5 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस दिया हुआ है, जो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। 1.5 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको सिर्फ और सिर्फ टच स्क्रीन मिलती है 8 इंच की। अगर आप बेस वेरिएंट E खरीदने के बाद में कंपनी से भी टच स्क्रीन डलवाते हैं तो वो भी आपको काफ़ी सस्ती पड़ेगी, और अगर आफ्टर मार्केट डलवाते हैं तो और सस्ती पड़ेगी। इसीलिए अगर आप बेस वेरिएंट E और EX में कंफ्यूज हैं तो आपको E वेरिएंट को ही प्रेफर करना चाहिए। हालांकि अगर आप पेट्रोल लेना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान है, EX वेरिएंट ले सकते हैं आप। 10 लाख रुपए में आपको टच स्क्रीन भी मिल जाएगी और बाकी सभी कॉमन फीचर्स भी मिल जाएंगे। और बात कर लेते हैं वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की, तो वो है इसका मिड वेरिएंट S। इस वेरिएंट में आपको जरूरत के या फिर कहूँ जरूरत से ज़्यादा सभी फीचर्स दिए हुए हैं। ये आपको पेट्रोल इंजन में 11.72 जबकि डीजल में 12.77 लाख रुपीस का मिल जाता है एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से। इसके अलावा अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदना चाहते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स चाहते हैं या फिर पैनोरामिक सनरूफ चाहते हैं तो आपको इसका सेकंड टॉप SX प्रेफर करना चाहिए। और अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसका फिर टॉप वेरिएंट खरीद सकते हैं जिसमें आपको मैक्सिमम सेफ्टी भी मिल जाती है।
अगर सेकंड बेस वेरिएंट EX डीजल की बात ना की जाए तो बाकी वेरिएंट्स में हुंडई ने सही तरह से फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, लेकिन हर किसी गाड़ी का बेस वेरिएंट, सेकंड बेस या फिर मिड वेरिएंट खरीदने वाले कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सेकंड टॉप या फिर टॉप वेरिएंट खरीदने वाले कस्टमर्स हमेशा ही कम होते हैं। इसलिए हुंडई को इन तीनों वेरिएंट्स पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए था, जबकि हुंडई ने यहीं पर एक कमी छोड़ दी है कि 1.5 लाख रुपए में सिर्फ टच स्क्रीन ही दे रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स निराश हो। तो चलिए कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या फिर नहीं। इसके अलावा आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है।